हेलो नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 का रामबाण बैच में आप जानेंगे जीके जीएस और साइंस से रिलेटिव महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर रिलेटिव आपको मिलेगा। इसमें आपको वीवीआई प्रश्न मिलने वाला है जो परीक्षा से सीधे रिलेटिव है, यानी कि उसमें से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो चलिए यहाँ से हम पहला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया है कि किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो उस तत्व का परमाणविक भार कितना होगा। देखिए, बहुत जो लड़के नहीं जानते हैं तो तुक्का के बेस पे 32 को लगाएंगे, जो कि सरासर गलत होगा। हमको परमाणविक भार जानना है ना कि तीनों को जोड़ देना है। परमाणविक भार जो होता है, देखिए कुछ इस तरह से आपका हो गया तत्व, और इसके ऊपर जो है बाहरी हिस्सा पे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो बाहरी हिस्सा पे जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा वो क्या होगा, आपका भार में नहीं जोड़ा जाएगा। भार में कौन जोड़ा जाएगा, Np या फिर Pn, यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ही जोड़ा जाता है। तो प्रोटॉन कितना है 10 और न्यूट्रॉन है आपका 12, 12 10 आपका 22। तो 22 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। परमाणविक भार आपका 22 हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। आपका 2 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्व को सूचित करता है, यानी कि किसको इसमें दर्शाता है कि ये क्या है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, सल्फर है या फिर ब्रोमीन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये किस चीज़ को सूचित करता है यही आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपका 2 ए वाला 2 प्लस 6 प्लस यहाँ पे 1, इस सबको जोड़ दीजिए। तो 2 2 4 6 10 1 11। अब 11 जो होता है वो किसका होता है, 11 किसका होता है, Na यानी कि सोडियम का होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम। चलिए अगला देख लेते हैं। 3 नंबर दिया है कि कजाखस्तान की राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर यहाँ पे अब होगा, अब क्या रख दिया गया है। तो इसको रख दिया गया है नूर सुल्तान। क्या, नूर सुल्तान। अब देखिए जिनके नाम पे रखा गया है वहाँ के ये राष्ट्रपति थे। क्या थे, वहाँ के ये राष्ट्रपति रहे हैं और ज़्यादा दिन तक राष्ट्रपति रहे। ये जो नूर सुल्तान है वहाँ पे 30 वर्षों तक, कितना, 30 वर्षों तक ये जो थे वहाँ पे आपका कजाखस्तान का राष्ट्रपति रहे हैं। क्या रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं। आपका 30 साल राष्ट्रपति रहे हैं। इनका जो नाम है, पूरा नाम नूर सुल्तान नजरबायेव। क्या, नूर सुल्तान नजरबायेव। देखिए नजरबायेव, नूर सुल्तान, दोनों इन्हीं का नाम है, नूर सुल्तान नजरबायेव इनका नाम है। इस पद के त्याग पत्र के उपरांत उन्हें सामान में वहाँ का जो देश था उसकी राजधानी अस्थाना का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया। यानी कि उनके नाम का जो पहला है नूर सुल्तान, वही करके इसको हटा दिया गया नूर सुल्तान, यानी कि उस देश का अब नया जो राजधानी का नाम हो गया कजाकिस्तान का, वो आपका नूर सुल्तान हो गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आपका 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। चलिए आपका 4 नंबर जो प्रश्न दिया है कि किस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में पौने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में पौने जो है बाईं ओर मुड़ जाती है। तो किस बल के कारण आपको बल बताना है कि इस 4 ऑप्शन में से किस बल के वजह से होता है। तो देखिए ये होता है आपका कोरियोलिस बल। किसके, कोरियोलिस बल। ऑप्शन नंबर डी कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो पृथ्वी है अपने अक्ष पे जो यहाँ पे 23 डिग्री पर जो झुकी रहती है, तो ये घूर्णन करती है। क्या है, अपने अक्ष पे यहाँ पे घूर्णन करती रहती है, परिक्रमा नहीं, घूर्णन करती रहती है।
तो घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में प्रक्षेपित हो जाते हैं। इसका जो पता है आपका 1835, कब 1800 आपका 35 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे कोरियोलिस, क्या फ्रांस ने कोरियोलिस ने इसका पता लगाया, अतः इस बल का नाम कोरियोलिस बल हो गया। फेरिल ने बताया कि कोरियोलिस बल के प्रभाव में उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर मुड़ जाती है। तो एक वैज्ञानिक का नाम है कोरियोलिस, उन्हीं के नाम पे ये बल का नाम पड़ गया कोरियोलिस बल, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, इसकी वजह से होता है। ये कब पता चला? 1835 ईस्वी में। तो ये भी याद करते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ऑप्शन में आपका साल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस सन में क्या हुआ था। अब देखते हैं 5 नंबर प्रश्न दिया है, असम की चाय वर्षा यूं कर्नाटक की कॉफ़ी वर्षा किस अवधि में होती है। यानी कि आपको वर्षा बताना है कि जो आपकी बारिश होती है ये किस अवधि में होती है, किस समय में होती है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 में से आपको एक करेक्ट होगा। तो आपको मैं बता दूं कि ग्रीष्म ऋतु में मॉनसून पूर्व, यानी कि मार्च मई, क्या मार्च मई जो वर्षा प्राप्त होती है वह असम में चाय वर्षा, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी, मालामार में आम्र वर्षा तथा कर्नाटक में कॉफ़ी वर्षा अथवा फूलों की बौछार होता है। तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्च मई में होता है। ये क्या, असम में चाय की वर्षा और कर्नाटक में कॉफ़ी की वर्षा। चलिए आपका 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर आपका दिया है कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। ये तो मुझे लगता है कि 100% लड़कों को पता हो गया होगा कि वर्षा के जो बूंद होती है वो किसके कारण से आपका जो होता है गोल होता है। कैसे गोल होता है, बारिश की बूंद हमेशा गोल क्यों होती है। तो इसका रीजन है आपका पृष्ठ तनाव। क्या, पृष्ठ तनाव की वजह से बारिश की बूंदी गोल होती है। चलिए देख लेते हैं 7 नंबर आपका दिया है कि निम्नांकित में से किस रंग का सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होता है। तो ये भी लगता है मुझे 100% बच्चों को पता है कि किसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है और इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो ट्रेन में बत्ती लाइटिंग वाला, इसके बाद से आपका ट्रैफिक जाम होता है उसमें रेड लाइट का यूज ज़्यादा किया जाता है। तो आप पता चल गया कि रेड लाइट यानी कि लाल बत्ती, लाल रंग का जो कलर होता है वो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य की वजह से दूर से ही आपको दिखाई दे देता है। चलिए एक आपका न्यूमेरिकल बेस से प्रश्न आ गया, चलिए इसको मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। आपका यहाँ पे प्रश्न दिया है 8 नंबर कि 1000 वाट के एक हीटर का प्रयोग, जैसे आपके घर में अगर खाना वगैरह बन रहा है तो देखिएगा वो 2000 का है। कितने का? 2000 का है, 1000 का भी है, या फिर आपके यहाँ जो मोटर वगैरह होता है लाइन का वो किसी का 1 kV, 1 kV कहने का मतलब 1000 वाट, या फिर 1.5 kV का तो 1500 वाट, ऐसे आपका। अब आपको पता चल जाएगा, मैंने इसलिए बताया कि आप इसको जब जनरली समझिएगा अपनी लाइफ में कि हाँ कैसे यूनिट को जोड़ा जाता है, समझ रहे हैं। तो 1000 वाट का एक हीटर है, ठीक, 1000 चलिए यहाँ से मैं लिख लेता हूँ। उसको प्रतिदिन 2 घंटे यानी कि रोज़ आपको कितना 2 घंटा यूज करना है। और पानी गर्म के लिए आप यूज करते हैं, देखते होंगे आपके यहाँ पे हीटर भी होगा, हैंड वाला हीटर, तो उसमें 2 घंटा रोज़ इसका यूज करते हैं, पानी गर्म करते हैं। और 10 दिन तक अगर लगातार आप यूज कर रहे हैं तो कितना यूनिट खर्च आएगा, खपत आपको बताना है किलोवाट आवर में, ठीक। तो देखिए 1000 वाट हो गया, 2 घंटा हो गया और दिन हो गया। तो जब इसको गुणा कीजिएगा तो 1000 गुणे 10 दूनी 20, और किलोवाट में इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो 1000 से 1000 कैंसिल, बचा कितना 20। तो 20 क्या हो गया kWh, किलोवाट। ये कितना था, केवल वाट था, क्या था, केवल वाट। यानी कि देखिए 100 ग्राम होता है, केवल ग्राम होता है, और किलो होता है। तो 1000 ग्राम बराबर
1 किलो होता है। तो सेम वही बताना है आपको। अगर ऐसे केवल वाट में पूछता है तो आपका 20 में 3 जीरो हो जाता, ठीक ये होता है। लेकिन आपको किलो वाट में बताना है तो 20 किलो वाट आप खपत कीजिएगा। 20 किलो वाट का मतलब हो गया 20 यूनिट। क्या बोलेंगे इसको? 20 यूनिट खपत होगा। अब यहाँ से समझ लीजिए, आप अगर घर में यूज कर रहे हो और आपका यूनिट दिया है कि 4 रुपया पर यूनिट से लगेगा आपका, तो 20 यूनिट का आपका 80 रुपया, यानी कि 10 दिन तक अगर लगातार 1000 वाट का आप 2 घंटा और 10 दिनों तक यूज करते हैं तो आपका 20 किलो वाट खर्च करते हैं। मान लीजिए अगर कोई बल्ब है 100 वाट का, कितना 100 वाट का, और 30 दिन आप खर्च करते हैं और रोज़ मान लीजिए आप 2 ही घंटा खपत करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? अगर पूछ देता तो 30 दूनी 60 गुणे 100, और किलो वाट में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से भागते 1 2 3 1 2 3, तो कितना? केवल 6 यूनिट, यानी कि 100 वाट का एक बल्ब यूज करते हैं तो 30 दिन और 2 घंटा रोज, तो आप 6 यूनिट खर्च करते हैं, यानी कि 4 रुपये के भाव से 24 रुपये। तो ऐसे ही यूनिट आपका जाना जाता है और उसका पैसा निकाला जाता है। मैट्रिक में आप होंगे या फिर ये इंटर लेवल में है तो उस टाइप का प्रश्न आपको पूछना अनिवार्य है। देखिए मैंने इसलिए इसको बता दिया कि इंटर या फिर मैट्रिक में ये जरूर आता है, और ये इंटर लेवल का है तो इस टाइप का प्रश्न आपको आने की पूरी संभावना है। चलिए यहाँ से आपका अगला देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया है कि मानव शरीर के जीवित रहने के लिए सही पीएच रेंज यानी कि परास क्या होना चाहिए? सही पीएच रेंज कितना होना चाहिए? तो 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में होना चाहिए, जिसका ऑप्शन नंबर 7.8। केवल देखिए यहाँ पे 8 भी दिया लेकिन 8 नहीं, 7.8 होना चाहिए। चलिए यहाँ से 10 नंबर प्रश्न दिया है कि किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है? यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा गैस है जो आपको सड़े हुए जो अंडा होता है उस टाइप का आपको गैस निकलेगा? तो ये होता है आपका H2S। क्या? H2S हाइड्रोजन कार्बन होगा, सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, ऑप्शन नंबर ए। और ये जो होता है आपको मैं बता दूं कि आपका ये रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है, यानी कि कलरलेस होता है और एक विषैला पदार्थ है। क्या है? ये एक विषैली गैस है। क्या है? विषैली गैस है और रंगहीन है। तो देखिए अगर ऑप्शन में अगर कभी पूछ दे कि H2S किस प्रकार का गैस है, रंगहीन, विषैला, रंग और विषैला, रंगहीन और विषैला, इस टाइप का भी प्रश्न पूछने की संभावना है, इसलिए मैंने इसका थोड़ा सा डिटेल्स भी बताते चल रहा हूँ। चलिए आपका 11 नंबर यहाँ से देख लेते हैं। 11 नंबर आपका ये भी साइंस का प्रश्न केमिस्ट्री के अंदर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श गैस यानी कि आइडियल गैस नहीं है? तो आदर्श गैस कहने का मतलब जो किसी के साथ कोई मिलाप नहीं रखता है। वो बोलता है कि नहीं हम फ्री रहेंगे, अकेले रहेंगे, हमको किसी से मतलब नहीं है, ना हम किसी के साथ, ना हम अपना ना हम एक आपका इलेक्ट्रॉन कोई देंगे, ना आपसे कोई एक लेंगे, यानी कि हम ना किसी से ऋण देंगे और ना ऋण लेंगे, फ्री रहेंगे। तो एक आपका पीरियोडिक टेबल होता है और इसके सबसे दाहिने हिस्सा में यहाँ पे एक टेबल होता है, सबसे लास्ट नंबर यहाँ पे आपका होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेनॉन। ये जो होता है आपको आइडियल गैस है, नोबल गैस है। तो नोबल गैस नहीं बताना, आपको बताना कि नहीं है, यानी ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये तीनों आदर्श गैस हैं। तो आदर्श गैस कौन नहीं है? सिलिकॉन नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आदर्श गैस कौन नहीं है? तो सिलिकॉन नहीं है। चलिए 11 नंबर हो गया। 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर भी आपको प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो देखिए मुख्यालय से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको केवल बताना है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय जो है आपका जिनेवा में है। जिनेवा में बहुत सारा मुख्यालय है, तो ये मुख्यालय जो है आपका जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1863 में। और रेड क्रॉस की बात करें इंडिया में, तो इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है। कहाँ पे है? इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है। तो चलिए जान गए। चलिए अब आपका 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर का दिया है कि फल्केटिंग
कहाँ की संसद है। आपको संसद बताना है कि फोल्केटिंग कहाँ की संसद है। देखिए इस टाइप का प्रश्न भी बार बार आ रहा है। संसद से रिलेटिव प्रश्न विदेशी संसद से भी पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको मैंने ये प्रश्न डाला है कि फोल्केटिंग कहाँ की संसद है। ये संसद है आपकी डेनमार्क की। कहाँ की? डेनमार्क की, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते रहते हैं। आपका 14 नंबर प्रश्न दिया है। आपका दिवस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। क्या पूछा है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। डेट भी दिया है, महीना भी दिया है। तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपको देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न दिया है। आपका दिया है कि निम्न में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है। क्या बताना है आपको? सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन। सबसे प्राचीन सांख्य दर्शन है। और इसके प्रतिपादक कौन है? तो कपिल है। कौन है इसके प्रतिपादक? आपके कपिल हैं। अब कौन कौन से और दर्शन है मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको। तो एक दर्शन है, जैसे पहला हो गया सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन, ये जो है इसके प्रतिपादक हैं आपके कपिल। दूसरा है वैशेषिक, दूसरा ऑप्शन नंबर डी जो वैशेषिक है इसके प्रतिपादक हैं उगलू कनाद। क्या? उगलू कनाद। तीसरा दर्शन आपका न्याय दर्शन है, इसका आपका गौतम है। चौथा है योग दर्शन, योग दर्शन के आपके प्रतिपादक पतंजलि हैं। पांचवा मीमांसा, इसके प्रतिपादक आपका जैमिनी है। छठा है वेदांत, इसके प्रतिपादक बदरायन है। सबसे प्राचीन आपका दर्शन जो है सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन परमाणु के अस्तित्व को पूर्णतः नकारता है, यानी कि बोलता है परमाणु दर्शन यहीं से आपको, यानी कि परमाणु सबसे छोटा है इसमें बताया गया था। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय योग दर्शन है। सबसे प्रिय जो है विश्व में कौन है? तो आपका योग दर्शन है। वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा शारीरिक मीमांस भी कहा जाता है। चार्वाक दर्शन एक नास्तिक दर्शन है। क्या है? एक चार्वाक दर्शन भी है जो नास्तिक है, यानी कि भगवान को नहीं मानता है। चार्वाक जो थे भगवान को नहीं मानते थे। एक आपका है आदि कवि शंकर ने अद्वैत वेदांत दर्शन को भी प्रतिपादित किया था। तो मैंने वेद कौन कौन से दर्शन है इसको मैंने आपको बता दिया। चलिए आपका 16 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। क्या बोला था कि मैं ही खलीफा हूँ। तो इसको किए थे कुतुब मुबारक शाह खिलजी। अगला देख लेते हैं। आपका 17 नंबर प्रश्न दिया है कि गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस सन से की थी। आपको महीना भी बताना है और सन भी बताना है, क्योंकि देखिए सन आपका सब में दिया है 1932, तो आपको महीना याद करना पड़ेगा। तो ये कब से किए थे? तो जनवरी 1932 से। कब से? जनवरी 1932 से। डेट भी याद करते चलिए। चलिए आपका 18 नंबर प्रश्न दे दिया है कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या वर्तमान में कितनी है। पहले जो आपका है 24 था, अभी वर्तमान में कितनी हो गई है? तो 25 हो गई है। ऑप्शन नंबर आपका इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बी मत लगाइएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 19 नंबर दिया है आपका। 19 नंबर प्रश्न दिया है किस राज्य में पान मसाला के उत्पादन, संरक्षण यूं बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया था। तो वो था आपका बिहार। और दारू यहाँ पे क्या है? पूर्णतः बंद है। दारू क्या है? पूर्णतः बंद है। चलिए आपका देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न दिया है और देखिए बिहार स्पेशल है, इसलिए मैंने बिहार से भी रिलेटिव आपको प्रश्न हर एक सेट में आपको डाल रहा हूँ बिहार से, क्योंकि बिहार से प्रश्न पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है। यहाँ पे दिया है कि बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में कौन सा भाषा का माध्यम था। यानी भाषा का माध्यम उस समय पढ़ाई का कौन सा था? तो पाली था। क्या था? पाली था। ऑप्शन नंबर ए पाली होगा इसका। तो यही था आपको 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न था। और प्रश्न कैसे लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर सेलेक्ट करें और लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। आपका दिन अच्छा जाए और अच्छे से आप तैयारी करें।